चलिए दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। रिसेंटली मैंने एक ट्रेडर स्ट्रेटेजी पर वीडियो बनाया है और उसके लिए मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए ये सीट मेंटेन करके रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी में हमने 22 से स्टार्ट किया था और उसमें ओवरऑल 1350 का लॉस हुआ था जनवरी में, क्योंकि वो पूरा डाउन ट्रेंड में मार्केट था और वी शेप रिकवरी हुआ था। और फरवरी में पहली तारीख से हम अभी तक देख रहे हैं 19 तारीख तक हमारा प्रॉफिट 8677 अराउंड है। मैं मानता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग के लिए एक लॉट ऑप्शंस ट्रेड करोगे तो आपको मार्जिन मतलब कि ब्रोकरेज ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने पूरी कैलकुलेशंस एक लॉट के साथ की है। तो इफ़ आपके पास पैसा है तो आप एक एक लॉट की की जगह दो लॉट भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ड्यू टू ब्रोकरेज। ओके, सो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है। मैं ज़रूरत की बात कर रहा हूँ तो पर ट्रेड 20 रुपीज़ फिक्स है, और उसके अलावा भी STT और GST और वो सब चार्जेस ज़्यादा लगते हैं ड्यू टू होल मार्जिन्स अमाउंट। सो जब हम ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो उसका मार्जिन अराउंड 2 to 3 लाख होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें ज़्यादा ये चार्जेस लगते हैं STT और GST के, और साथ ही ब्रोकरेज भी 20 रुपीज़ फिक्स है। सो हम सपोज़ कि 2 लॉट सेल करके 2 लॉट इंट्राडे में बाय कर रहे हैं एट द एंड, तो हमको अराउंड 125 या 113 अराउंड मार्जिन मतलब कि ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। तो सपोज़ कि आप एक लॉट के साथ करोगे तो 130 होगा, और सपोज़ आप 2 लॉट के साथ करोगे तो उसमें 20 रुपीज़ का आपको मतलब कि फ़ायदा हो जाएगा। आपको सिर्फ STT और GST वो सब थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा, तो अराउंड 150 के अराउंड आपको मिलेगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट ज़्यादा बन सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अराउंड 70% है। सो आप ये देख सकते हो कि हम ज़्यादा लॉट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ज़्यादा लॉट के साथ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब कि एक लॉट ट्रेडर सेल करने के लिए आपको 75K या 80K की रिक्वायरमेंट होती है। चलो हम लेके चलते हैं कि 80K की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप 2-3 लॉट कैसे ट्रेडर सेल कर सकते हो। ओके, सो अगर आप स्मॉल मतलब कि रिटेलर हो, न्यूबीज हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने पैसे को, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये मैंने एक ज़रूदा के एक मार्जिन है जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी एट ज़रूदा। ओके, सो ये एक्सेल शीट है, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि EBB ETF। ओके, सो ये बेसिकली क्या है कि एडलवाइस का भारत बॉन्ड है। ओके, सो एडलवाइस AMC वो मैनेज करती है भारत बॉन्ड को। सो भारत बॉन्ड मतलब कि वो लिक्विड फंड्स है जिसमें आप एज ए ETF, सो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और उसमें आप कोई भी भारत बॉन्ड बाय कर सकते हो। उसकी पर ETF वैल्यू, पर क्वांटिटी वैल्यू अराउंड 1000 होती है। वो 1000 आप कौन से ETF बाय कर रहे हो, मतलब कि कौन से ईयर का भारत बॉन्ड परचेस कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन अराउंड 1000 या 1050 और उतनी ही वैल्यू होती है उसकी। ओके, तो आपको क्या करना है कि आप ज़्यादातर देखते हो कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक के या गवर्नमेंट सेक्टर में जो SBI है वो सब अच्छे बैंक के हैं, उसमें आप FD कराते हो। ओके, सो फिक्स डिपॉजिट कराते हो। फिक्स डिपॉजिट के रेट अराउंड 6% होते हैं, और यहाँ पे देखोगे कि आप भारत बॉन्ड में आपको अराउंड 6.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, सो आपको क्या करना है कि भारत बॉन्ड को परचेस करना है। सपोज कि आपके पास 1 लाख रुपए की FD है और आप बैंक में जाके 1 लाख रुपए की FD कराना चाहते हो, तो उसकी वजह आप ये करो कि 1000 रुपीज़ के 100 भारत बॉन्ड परचेस कर लो। सो आपके 1 लाख के लिक्विड फंड्स हो गए, उसमें आपको 6.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा, और अगर आपकी होल्डिंग 3 इयर्स से ज़्यादा होगी तो वो टैक्स फ्री है। ओके, सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि टैक्स फ्री है। अगर आप
फिक्स डिपॉजिट कराते हो और आप 20% के या 30% के या 40% के स्लैब में आते हो इनकम टैक्स में, तो अराउंड 1% या 0.5% तो आपका इंटरेस्ट उसमें चला जाएगा टैक्स पे करने में। तो आपके पास बचेगा 5 या 5.5% इंटरेस्ट, ओके, जो भारत के इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। सो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकते एफडी से आने वाले समय में, क्योंकि एफडी के रेट, फिक्स डिपॉजिट के रेट बहुत कम हो गए। सो आपको अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आप भारत बॉन्ड के साथ जाइए। ये सिक्योर भी है, उसमें फ्रॉड होने के चांसेस न्यूनतम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा हैंडल होता है। सो भारत बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कीजिए। अब एक दूसरा उसका फ़ायदा भी है कि अगर आप भारत बॉन्ड में यहाँ पे आप ईटीएफ का हेयर कट 8% है, मतलब कि आप उसमें 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे तो आप उसको प्लेस करके ये 92 रुपीज़ आप यूज़ कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग के लिए या फ्यूचर बाइंग और फ्यूचर सेलिंग के लिए, ओके। आप इससे इक्विटी बाय नहीं कर सकते हो और ऑप्शंस बाय नहीं कर सकते हो, जिसमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है, वो सब आप कर सकते हो, ओके। सो सपोज आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए भारत बॉन्ड ईटीएफ में, तो आपके पास 92,000 तक की कोलेट्रल मार्जिन लेने की कैपेसिटी है, ओके। सो आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए ये 92 रुपीज़ पूरे के पूरे यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। सपोज़ कि आपके पास दूसरा कोई फंड नहीं है, अगर आपने 1 लाख रुपीज़ के सिर्फ भारत बॉन्ड ही लिए तो आपको पर एनम 6.5% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही 92,000 आपके अकाउंट में एज अ कोलेट्रल आ जाएगी, ओके। और ज़ेरोधा में कोलेट्रल प्लेस करने के लिए चार्जेस 30 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट है। सपोज़ कि आप भारत बॉन्ड को 1 लाख रुपीज़ या 10 लाख रुपीज़ या 1000 कोई भी कितनी भी क्वांटिटी हो उसके 30 रुपीज़ फिक्स है प्लस जीएसटी, ओके। सो कंसोल है, होल्डिंग कंसोल, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेस्ड मार्जिन था 361 क्वांटिटी, यहाँ पे मेरे पास 361.112 क्वांटिटी है। सो मैंने उसमें से ये लिक्विड, ये बॉन्ड है, ओके। सो मैंने उसको प्लेस करके रखा है और यहाँ पे मैं उसके कोलेट्रल में 28,700 गेट कर रहा हूँ, ओके। सो ये मैं अपने ऑप्शन सेलिंग में यूज़ कर सकता हूँ, ओके। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इक्विटी को प्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और प्लेस फॉर मार्जिन, ओके। और यहाँ पे आपको बताएगा कि ये स्मॉल कैप जो फंड है उसमें 326 क्वांटिटी है और उसमें हेयर कट 7.5% है। सपोज के मैं यहाँ पे पर स्टॉक की प्राइस 646 है तो मैं एज अ कोलेट्रल 42.86 गेट कर सकता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी करूँगा तो 428 रुपीज़ मेरे को मिल जाएगी। सो ऐसे प्लेस किया जाता है। आप प्लेस करोगे तब आपकी रिक्वेस्ट, सपोज़ कि आपने 2 बजे से पहले प्लेस किया है तो आपके 2 बजे या 2 से 2:30 बजे के बीच CDSL से एक मेल आएगा ऐसे, और आपको उसमें OTP डाल के ऑथोराइज़ करना है। सो आपकी रिक्वेस्ट दूसरे दिन प्रोसेस हो जाएगी और आपको ये कोलेट्रल मार्जिन मिल जाएगा। सो ये अगर आप 4 बजे के बाद करते हो, मतलब कि 2-2:30 बजे के बाद करते हो, 2 बजे के बाद करते हो, तो आपको ये मेल अराउंड 7 to 7:30 आएगा शाम को, और आपको अप्रूव करने के बाद ये फंड दूसरे दिन नहीं और तीसरे दिन मिलेगा। सो आप उस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि 4 बजे से पहले आप करोगे तो दूसरे दिन ही फंड आपको मिल जाएगा, और 4 बजे के बाद करोगे तो दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन मिलेगा, ओके। सो मैंने ये बता दिया कि प्लेस कैसे करते हैं, और डिफरेंट ETFs स्टॉक्स में भी ऐसा होता है कि सपोज़ कि आपने सिर्फ आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि ETF को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे परचेस कर सकते हैं और मार्केट को बीट कर सकते हैं, ओके। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ज़्यादातर AMC, मतलब कि जो म्यूचुअल फंड्स और वो सब मैनेज करती है, वो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स ज़्यादातर मार्केट को अपने मतलब कि इंडेक्स से बीट नहीं कर सकते, मतलब कि पर एनम इंडेक्स 20 से 30% रिटर्न दे रहा है और 10-40% रिटर्न दे रहा है, मतलब कि 15-20% रिटर्न दे रहा है, तो कुछ
म्यूचुअल फंड उतने भी रिटर्न नहीं देते, मतलब कि इंडेक्सेस को भी बीट नहीं कर सकते। तो आपको अगर कुछ नहीं आता है मार्केट में और सिर्फ मार्केट के मतलब कि जो निफ्टी रिटर्न दे रहा है वही आपको गेन करना है, तो आप निफ्टी 20 ले सकते हो। और निफ्टी 20 लेके आप उसमें 87.98 मतलब कि अराउंड 88 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 88 रुपीज़ एज अ कोलेट्रल इन्वेस्ट गेट कर सकते हो, और 4 रुपीज़ से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ओके, सो गाइज आपके पास किसी को ये होगा कि 75-80 के पैसे कैसे लाना है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपये की एफडी है तो उससे आप भारत बॉन्ड परचेस करके ये मार्जिन गेट कर सकते हो इजीली। मैंने आपको बताया कि भारत बॉन्ड में आपको अराउंड 92 के मार्जिन मिल जाएगा। ओके, सो 92 के साथ आप एक एक लॉट ट्रेड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप कुछ दूसरा भी परचेस कर सकते हो। लाइक 80,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट हुई तो 10,000 अभी बाकी रह गए, तो आप उसमें दूसरे भी ऑप्शन और दूसरा कुछ ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके ओके गाइस, तो आप मैंने ये वीडियो स्पेशली उसके लिए बनाया है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि कैसे मार्जिन या कुछ कैसे गेट करें, मतलब कि इतने पैसे कहाँ से लाए। अगर आपके पास थोड़े बहुत रुपीज़ है और आपके पास ये 92 के है, तो आप उसके साथ दो लॉट पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो मेरा ये सुझाव है कि आप उसमें 2 लॉट के साथ ट्रेड कीजिए। मैंने आपको 1 लॉट के साथ ये पूरा प्रॉफिट और लॉस बताया हुआ है। ये मैंने अपने यहाँ पे रूल्स, एंट्री और एग्जिट के रूल्स डिफाइन किए हो, उसके हिसाब से ये पूरा पेपर ट्रेड किया है गाइस। तो आप यहाँ पे सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मैंने उस ये कंडीशन के हिसाब से ही रखा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मिल रहा है कि अराउंड 80 के रिक्वायर्ड मार्जिन में आपको 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 1% ऑफ योर मनी, सो मोर देन 1%। ओके, सो और एट द एंड आपके पास वो 80 के वापस आ जाएगी। सपोज़ कि आपको कोई अर्जेंट फंड की ज़रूरत पड़ी, तो आप उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपका फंड ट्रेड में इन्वॉल्व हो गया है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये एग्जिट का रूल्स ही ऐसा है कि आपको एट द एंड आप ट्रेड में से प्रॉफिट या लॉस के साथ निकल जाओगे। ओके ओके गाइस, सो आप ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट अपनी तरफ से करना चाहते हो तो कर सकते हो, या पेपर ट्रेड भी ले सकते हो। अच्छी सी स्ट्रेटेजी है, मेरा ये सुझाव है कि आप कीजिए, ट्राई कीजिए। एक्चुअल ट्रेड नहीं करना है तो पेपर ट्रेड कीजिए मेरी तरह, और देखिए कि स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रही है। और स्ट्रेटेजी इमोशंस लेस है, मतलब कि उसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपके एग्जिट और एंट्री मतलब कि स्टॉप लॉस भी फिक्स है और प्रॉफिट का टारगेट भी फिक्स है। ओके, सो आप ये स्ट्रेटेजी ट्रेड कीजिए। और आपको फंड की तकलीफ है तो आप स्टॉक्स को भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन स्टॉक्स के लिए यहाँ पे आप देखोगे कि फाइजर और वोल्टास, उसके लिए मार्जिन थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं भारत बॉन्ड प्रेफर करता हूँ। अगर आपको ये पूरा कन्विक्शन है कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यू है और मैं उसको परचेस करके अच्छा सा रिटर्न गेट कर सकता हूँ, तो आप उसको अच्छी सी क्वांटिटी में बाय कीजिए पहले तो, कि सब कुछ के ITC आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अंडर वैल्यू है, इसकी वैल्यूशन इससे भी ज़्यादा है, और SBI सपोज थोड़े 1 महीने पहले अंडर वैल्यू ही था। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये स्टॉक जो FNO में ट्रेड करते अच्छे हैं लेकिन अंडर वैल्यू है, सपोज कि आपको अभी लग रहा है कि राजेश एक्सपोर्ट करके एक स्टॉक है जो अभी ब्रेकआउट की तादाद पर है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि ब्रेकआउट होने की तैयारी है उसमें, वो अभी अंडर वैल्यू है, वो डायमंड्स और ज्वेलरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो आप उस कंपनी के फंडामेंटल में ये सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे अंडर वैल्यू स्टॉक फाइंड करने। ओके, सो अंडर वैल्यू स्टॉक फाइंड कीजिए अच्छे से, ऐसे पेनी स्टॉक में मत जाइए क्योंकि वो अंडर वैल्यू ही रहते हैं। अंडर वैल्यू स्टॉक में जाइए, और ज़्यादातर FNO में जो ट्रेड होते हैं उसको ही चूज़ कीजिए। उसमें जो आपको अंडर वैल्यू स्टॉक पसंद है उसको आप इन्वेस्ट कीजिए, और उसमें इन्वेस्ट किए रुपीज़ को भी आप प्लेस कर सकते हो, लेकिन उसमें हेयर कट ज़्यादा होता है। हेयर कट मतलब कि आपको मिलेगा उतना मार्जिन आपको कम हो जाएगा, मतलब कि 100 रुपीज़ में से 15 रुपीज़ कम हो जाएंगे, आपको 85 रुपीज़ मिलेंगे। ऐसे ही
आपको ऐसे स्टॉक पसंद करना है कि जिसमें आपको ज़्यादा मार्जिन मिले। सो आप उतना मार्जिन गेट करके ऑप्शंस की राइटिंग कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे N100 ETF है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल के द्वारा नेस्डेक 100, उसको नेस्डेक 100 ETF बोलते हैं। सो उसमें अगर आपको ये लग रहा है कि आपको फॉरेन एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट करना है, मतलब कि आपको ऐसा है कि यूएस अभी ग्रो करेगा, तो आप ये कर सकते हो कि कुछ अपनी अमाउंट इसमें डाल सकते हो। सो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो देखोगे तो यहाँ पे एप्पल और जो वहाँ की टॉप कंपनियाँ है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। आप यहाँ पे पूरा होल्डिंग भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ज़्यादातर आईटी और सब फॉरेन इक्विटीज़ है उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं, और ये ईटीएफ है, मतलब कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो आप कहीं जब चाहो तब उसमें से पैसे निकाल सकते हो। ओके गाइस, तो ये मेरे को कुछ ईटीएफ के बारे में बताना था तो मैंने ये बता दिया है। ओके, आप देखिए परसेंटेज और वो सब, वो निफ्टी को बीट कर रहा है क्या कर रहा है वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF N100 ETF डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।